भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले सागर के किनारे बसा बंबई महानगर 28 दिसंबर 1980। पूरब से उभरता सूरज भारतीय राजनीति में छाए अंधकार को चीरते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के रूप में आशा की एक नई किरण लेकर उदित हुआ। भारत के सुदूर कोने में बसे छोटे से गांव से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक लोकतांत्रिक ढंग से पार्टी के संगठनात्मक चुनाव कर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले ही राष्ट्रीय अधिवेशन में संगठन का एक विराट रूप जनता के सामने रखा। प्रखर राष्ट्रभक्ति में श्रद्धा रखने वाले कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम का व्रत लेकर अटल जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग से लोकनायक जयप्रकाश के टूटे सपनों को साकार करने की प्रतिज्ञा की। समता नगर अधिवेशन के लिए विशेष संकल्पित नगर। समता नगर का भूमि पूजन हुआ भारतीय जनता पार्टी बंबई विभाग के सचिव तथा विख्यात दलित नेता श्री दत्ताजीराव शिंदे जी के करकमलों द्वारा। समता नगर समता की आकांक्षाओं से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की भावनाओं का प्रतीक। पार्टी के अनेक सांसद, विधायक, ज्येष्ठ पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता इस विशेष समारोह के लिए उपस्थित थे। समता नगर का अधिवेशन हिंदुस्तान के राजनीति को एक नया मोड़ देगा, ऐसा विश्वास पार्टी के महासचिव श्री सिकंदर बख्श जी ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते समय व्यक्त किया। पार्टी के उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथराव जोशी ने अपने मार्गदर्शन में कहा, समता नगर से भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में उभरेगी। तीस एकड़ की विशाल भूमि पर समता नगर का आरंभ हुआ। मजदूर और कार्यकर्ता दिन रात काम में जुट गए। कागज की कल्पनाएं धरती पर साकार होने लगी। निराकार जमीन पर समता नगर आकार लेने लगा। 3 किलोमीटर लंबी पानी की नलिका, 600 किलोवाट बिजली, 1000 से भी अधिक स्नानगृह, इससे समता नगर की विराटता की कल्पना हम कर सकते हैं। देखते ही देखते एक बंजर भूमि सुंदर नगरी में परिवर्तित हुई। अधिवेशन में प्रतिनिधियों का आना प्रारंभ हुआ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक समूचे देश के हर प्रांत के हर जिले से हजारों प्रतिनिधियों की लहरें समता नगर से टकराने लगी। कुछ ही समय में प्रतिनिधियों का जनसागर समीप के जलसागर से स्पर्धा करने लगा। आवास के लिए 6 उपनगर बनाए गए थे। भारत की प्रमुख महानदियों का नाम धारण करने वाले इन उपनगरों में प्रतिनिधियों की मानो बाढ़ आ गई। आवास के लिए बनाए गए मंडप का कुल क्षेत्र था 7 लाख वर्ग गज। चर्चा के लिए था दीनदयाल उपाध्याय सभागृह। समता नगर अपने आप में एक स्वयंपूर्ण नगर था। बंबई के जनकल्याण बैंक की विशेष व्यवस्था थी। भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्र तथा वृत्त सेवाओं के प्रतिनिधि इस अधिवेशन में उपस्थित थे। सभी पत्रकारों ने अधिवेशन के बारे में विस्तृत रूप से लिखा। प्रशंसा के हार मिले, आलोचना के प्रहार भी। तार, दूरध्वनि तथा दूरमुद्रण की सेवाएं उपलब्ध थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति बंबई की ओर से महाराष्ट्र के आदिवासी कार्यकर्ताओं द्वारा निर्मित कला वस्तुओं का एक सुंदर प्रदर्शन आयोजित किया गया था। हाथ लगे निर्माण में, नहीं मांगने मारने, इस भावना की प्रतीक थी यह प्रदर्शनी। जलपान की व्यवस्था भी थी। भोजन के लिए 6 उपहार गृह बनाए गए थे। अपेक्षा से अधिक प्रतिनिधि आने के कारण 25,000 की व्यवस्था पर 55,000 से भी अधिक प्रतिनिधियों का भार पड़ा। फिर भी न कहीं गड़बड़ थी, न कहीं नाराजगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष, सारे हिंदुस्तान की आशा का एकमेव केंद्र, अटल बिहारी वाजपेयी का
बंबई की जनता ने स्नेह भरे हृदय से जोरदार स्वागत किया। हजारों प्रशंसकों की भीड़ द्वारा अपने प्राण प्रिय नेता अटल जी तथा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लगाए गए नारों से मानो सारा आसमान गूंज उठा। हवाई अड्डे से अटल जी सीधे पहुंचे नीति नगर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का निर्धारण करने वाली इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी प्रांतों से आए हुए प्रमुख नेता सम्मिलित थे। पार्टी के प्रथम अधिवेशन में पारित होने वाले प्रस्तावों का प्रारूप इसी बैठक में विस्तृत चर्चा के पश्चात निश्चित हुआ। राजनीतिक प्रस्ताव के प्रारूप में कहा गया था, वर्तमान सरकार बुरी तरह विफल हो जाने के कारण राष्ट्र संकटों से घिरा हुआ है। इन खतरों के प्रति सावधान होने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को आह्वान करती है। हमारी पार्टी रोटी और स्वाधीनता दोनों की रक्षा के लिए सतत संघर्ष करते रहेगी। इस वीरोचित संघर्ष में हम सभी देशभक्त नागरिकों को आमंत्रित करते हैं। अपने आर्थिक प्रस्ताव के प्रारूप में पार्टी ने समाज के सबसे गरीब व्यक्ति को भगवान का रूप मानकर गांधी जी की अंत्योदय की प्रेरणा, जयप्रकाश जी की लोक सत्ता की संकल्पना और दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद की धारणा, इनकी यथार्थ अभिव्यक्ति करने वाले गांधीवादी समाजवाद में अपनी अटूट निष्ठा प्रकट की थी। अधिवेशन का विधिवत प्रारंभ हुआ। अटल जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के दुरंगे ध्वज के आरोहण के साथ हरा केसरिया झंडा नीले आसमान में लहराने लगा। समृद्धि, त्याग और शांति का प्रतीक। समता के आद्य प्रणेता, महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा को पुष्पहार पहनाकर अटल जी ने मानव पार्टी के समता के संकल्प का पुनरुच्चार किया। महाअधिवेशन के स्वागताध्यक्ष तथा पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राम जेठमलानी जी ने अटल जी तथा उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए पार्टी के शानदार और उज्जवल भविष्य के संबंध में अपना विश्वास प्रकट किया। पार्टी के महासचिव श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी ने अधिवेशन की कार्यवाही के बारे में जानकारी दी। अधिवेशन के निर्माण में छोटे छोटे मजदूरों का सराहनीय सहयोग रहा। इन सभी मजदूरों का पार्टी के अध्यक्ष अटल जी द्वारा उचित सम्मान किया गया। नए उत्साह और उमंग से भरे प्रतिनिधियों के महासागर को संबोधित करते हुए अपने प्रास्ताविक भाषण में अटल जी ने कहा, नया दशक नई चुनौतियों से भरा होगा। हमें चुनौतियों को अवसरों में बदलना है और अवसरों को उपलब्धियों का रूप देना है। हमें विश्वास है, हम मिलकर चलेंगे, मिलकर जूझेंगे और मिलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। विभिन्न प्रतिनिधियों ने सभी प्रस्तावों पर जोरदार चर्चा की। हर विषय के सभी पहलुओं पर खुली तथा निर्भय चर्चा को अवसर देने वाला जनतंत्र और विचार मंथन से उत्पन्न नवनीत को पार्टी के सर्वसम्मत मत के रूप में स्वीकार करने वाला अनुशासन, इन सब का सुंदर संगम इन चर्चाओं में प्रकट हुआ। महात्मा ज्योतिबा फुले की क्रांतिकारी पत्नी सावित्रीबाई फुले के नाम से बसाए गए महिला नगर में विशेष महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र की उपाध्यक्षा श्रीमती सुशीला आठवले के प्रास्ताविक भाषण के साथ सम्मेलन की कार्यवाही आरंभ हुई। राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी ने बहनों को संबोधित करते हुए कहा, दहेज, बाल विवाह, देवदासी आदि सामाजिक कुरीतियों के विरोध में राष्ट्रव्यापी जनजागरण कर व्यापक संघर्ष खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृतसंकल्प है। समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समान अवसर, समान अधिकार और समान प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयत्न करेगी। आपात स्थिति में निर्भयता पूर्वक
सरकार की दमन नीति का खुलेआम विरोध करने वाली विख्यात मराठी लेखिका श्रीमती दुर्गा भागवत का सम्मेलन में विशेष सम्मान किया गया। निरंतर सतर्कता यही स्वाधीनता की सही कीमत है, इस वचन की याद दिलाते हुए श्रीमती दुर्गा भागवत ने महिलाओं को अत्याचार का कड़ा मुकाबला करने की सलाह दी। यह महिला सम्मेलन मातृशक्ति का एक विराट रूप था। अटल जी भी कुछ समय के लिए उपस्थित थे। सम्मेलन की अध्यक्षा श्रीमती महिंदर कौर ने आत्मविश्वास भरे शब्दों में कहा, हम अपने इस महान देश को पतन की ओर जाने नहीं देंगे। सम्मेलन में श्रीमती कमला वर्मा, राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्या श्रीमती सुखदा पांडे आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। अधिवेशन के समय ही लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी की ओर से भारत के प्रमुख विधि विशेषज्ञों की परिषद का आयोजन किया गया था। भारत के संविधान के निर्माताओं के आकांक्षाओं के विपरीत आज संविधान की मूल रचना को तोड़ फोड़ कर देश में जनतंत्र मिटाते हुए कानून की ही आड़ में तानाशाही लाने के प्रयास हो रहे हैं। इन प्रयासों को विफल बनाने के लिए संघर्ष करने का संकल्प इस परिषद में व्यक्त हुआ। भारत के महान सुपूत न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद करीम छागला इस परिषद में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अपने संस्मरणीय भाषण में श्री छागला जी ने कहा, भारतीय जनतंत्र पर तानाशाही के खतरे मंडराने लगे हैं। देश को इन खतरों से बचाना हमारा कर्तव्य होगा। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हल्के से सूरज ढल गया, चुपके से रात आई, समता नगर गूंज उठा नवरस भरी सदा बहार कविताओं से। एक नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, आज कार मैं चलाऊंगा। ड्राइवर ने कहा, मैं तो उतर जाऊंगा। ये कार है, आपकी सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चलती है। धीरे धीरे रात गहरी होती गई, साथ साथ कविताएं भी। रात में समता नगर बड़ा ही लुभावना लग रहा था। समूचे देश की जनता को एक राष्ट्रीय विकल्प के निर्माण का शुभ संदेश देने वाला विराट जुलूस। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की नेत्र दीपक शोभा यात्रा समता नगर से शिवाजी पार्क की ओर खुले अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए 5 किलोमीटर के मार्ग पर निकला यह जनसागर इतना विशाल था कि जब इसका पहला प्रतिनिधि शिवाजी पार्क पहुंच रहा था, तब अंतिम प्रतिनिधि अभी भी समता नगर में ही कतार में खड़ा था। जनशक्ति का इतना प्रभावशाली प्रदर्शन बंबई की जनता ने इसके पहले शायद ही कभी देखा होगा। अटल जी के रूप में जनता को एक आदर्श नेता का दर्शन हो रहा था। हिमालय जैसा ऊंचा नेतृत्व, महासागर जैसा विशाल कर्तृत्व और सम्मोहित करने वाला वक्तृत्व। देश का नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा। स्थान स्थान पर अटल जी को पुष्पमालाएं पहनाई गई। आकाश से पुष्पवृष्टि हो रही थी। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। बंबई हो या गुवाहाटी, अपना देश, अपनी मिट्टी। देशದ ನೇತಾ ಆಗಿರಬೇಕು।
ದೇಶದ ನೇತ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ रोजी रोटी दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है रोजी रोटी दे न सकी जो वो सरकार